जय भारत जय संविधान। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज दिनांक 13/5/2025, जैसे कि रात में भी मैंने काफ़ी लोगों से साझा किया था, कल की रात यानी कि 12/5/2025 उसी संदर्भ में आज पूरी रात हो गई है। अभी दिन हुआ है, सुबह का टाइम है 4:05। जैसे कि मैं कवर कर रहा हूँ, समय के अभाव में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग कहीं और के लिए रवाना हो रहे हैं, इसलिए जो बचा खुचा मैं थोड़ा सा कोशिश और कर सकता हूँ कवर कर रहा हूँ साथियों। इसको आप लोग समझिए, जानिए और सरकार से सवाल करिए कि आज 3 महीने 90 दिन, आज 91वां दिन है। इतने दिनों से यहाँ पे लोग हैं, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मेरी निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इन दुखियों के दुख को हरें और इनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष को देखते हैं। पूरे भारतवर्ष के एक मैं कहूँगा कि जिम्मेदार नागरिक हैं। भारतवासियों को समस्या हो रही, उस समस्या का समाधान करें। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी साथी है, जो भी लोग हैं, वो कोई शौक़ से यहाँ नहीं पड़े हैं। उनको दुख है, तब जा कर के यहाँ पे रात में और दिन में, दोपहर में यहाँ पे पड़े रहते हैं। उनके दुख को समझें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। जो इनकी मांग है, उस मांग को संविधान के अंदर जो समस्याएं हैं उनको समझ करके गवर्नमेंट उस पे जो उचित लगे सही करे, लोगों की समस्याएं का समाधान करे। जैसे कि मैं कवर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं साथियों, एक मैं भी जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते ये सब चीज़ें आप लोगों से साझा कर रहा हूँ और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी मैं साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी कुछ भंते लोग हैं, उनसे मैं जानकारी लूँगा कि इतना टाइम हो गया। अभी रात में जैसे कि हमने एक भंते जी से पूछा था, उन्होंने कहा आज 3 महीने यानी 90 दिन, आज 91वां दिन है। तो देखते हैं साथियों, देखिएगा आप, ये देखिए, देख सकते हैं आप अनिश्चित। अब देख सकते हैं साथियों, मैं बोर्ड को कवर करूंगा। अब देख सकते हैं अनिश्चित का कालीन धरना, जैसे कि आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे जितने भी सब भंते हैं और उपासक हैं, उपासिका हैं, देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो यहाँ पे रातों दिन रह रही हैं। अपना जो उनकी एक मांग है, उस मांग को गवर्नमेंट समझे और उस पे जो उचित लगे जल्दी से जल्दी करे। बहुत टाइम हो गया है, 90-91 दिन मायने रखता है, और ये जब तक की समस्या का समाधान नहीं होगा, ये लोग नहीं यहाँ से हटेंगे और हटना भी नहीं चाहिए। अपनी मांगों को पूरी करवाना ही चाहिए। भारत में सरकार जो जिम्मेदार है उनको समझना चाहिए इस चीज़ को। इसी संदर्भ में लेकर के मैं एक भंते जी हैं, उनसे मैं बात करूँगा। अगर भंते जी टाइम देंगे, बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भंते जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्या आप बताना चाहेंगे? चलते हैं साथियों, भंते जी हैं। भंते जी कुछ अपना परिचय दें और यहाँ पे क्या है कुछ जानकारी दें। भंते जी इसको पकड़ लीजिए, ये माइक है, आप जैसे कि यहाँ हैं। भंते जी कुछ जानकारी दें हमें। मैं भंते चंद्रकीर्ति लखीमपुर से हूँ और हम आए हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के उद्देश्य से। यहाँ जो गैर बौद्धिस्टों का जो कब्जा है उसको हटवाने के लिए, जैसे पारंपरिक तौर से जो दूसरे लोगों का है, जैसे हिंदुओं का ब्राह्मण लोग हैं, मुस्लिम के वो उनके अपने हैं,
सिखों के अपने हैं, सिख लोग हैं, और चर्चों के अपने पादरी लोग हैं, वैसे हम लोग चाहते हैं कि बौद्धिस्टों को जो है ये बुद्ध विहार पूर्ण रूप से सौंप दिया जाए। इसलिए हम लोग जो है यहाँ धरने में आए हैं। ठीक है, ये तो होना चाहिए। हाँ। क्योंकि सभी का भारत की एक परंपरा रही है सदियों से। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी सभी रहे हैं, सभी की मान्यताएं रही हैं। हाँ। सभी को हक मिला है और ये भी है कि इनको भी हक मिलना चाहिए। और बनते जी कुछ और बताना चाहेंगे? और ये कानूनी रूप से गलत है कि वो 1950 में जब हमारा संविधान लगा और ये काला कानून जो है 1949 का है, तो वैसे भी उसके संविधान लागू होने के बाद ये निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन निरस्त नहीं हो रहा। ये सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए। और ये आज 91वां दिन है जो हम लोगों का धरना है। बड़ी सोचने की गंभीर बात है कि इतने दिनों के बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है। मैं देख रहा हूँ, एक घंटे जी से मैंने कल रात में भी बात की थी। हाँ जी। इतना लंबा टाइम हो गया फिर भी शासन प्रशासन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं दी इस चीज़ को लेकर के। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे को दुख होता है इस चीज़ को लेकर। वो हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे कि ये लोग मिट जाएं, क्रश कर दें। उनकी ये मनोभावनाएं हैं, वो हमें कोई सुख सुविधा नहीं देंगे। अभी सुबह का टाइम है, 5वां महीना, दिनांक 13। जैसे कि बनते आता हूँ बनते जी, मैं चलता हूँ बनते जी से कुछ जानकारी साझा करता हूँ। साथियों, आप लोग देखिए इस चैनल को, सत्य में जय दे, एकता की ताकत, और जन जन तक, ताकि जनता तक आवाज़ जाए, जनता देखे कि गवर्नमेंट 3 महीने से बैठी आंख में पट्टी बांध करके और कान में उंगली लगा करके यहाँ के लोगों का दुख नहीं उनको दिख रहा है। दिखना चाहिए, क्योंकि जो भारत की परंपरा रही है, जो उनको समाधान निकालना ही पड़ेगा। समस्या आई है तो समाधान भी होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। साथियों, कल तो मैं यहाँ पे आया, पहुँचा, चला था आज से 3 दिन पहले। जैसे कि स्टार्टिंग से ही मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा जब से मैं इस यात्रा पे निकला हूँ। क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक, मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है, भारत मेरा है, पूरा भारतवर्ष हमारा है। तो अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत होगी तो मैं कैप्चर करूँगा, क्योंकि मीडिया भी कुछ चीज़ें दबा रही है। इसको लेकर के इस चैनल के माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। 3 महीने बहुत टाइम होता है, 3 महीने। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं आप, क्या सिक्योरिटी है, क्या शासन प्रशासन यहाँ पे सुविधा दे रखी है महिलाओं को, बच्चियों को, भनते लोगों को, और अरे बहुत से छोटे छोटे बच्चों हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं क्या फैसिलिटी है। चलिए साथियों, अभी भंते जी, हाँ भंते जी, देखिए भंते जी लोग आ रहे हैं। अभी भंते जी बैठेंगे, इनसे हम बात करेंगे। साथियों, हाँ भंते जी, आप लोग यहाँ पे हैं, इतने दिन हो गए। मैंने कल एक भंते जी से पूछा था कि 90 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे। तो यहाँ पे प्रशासन क्या अभी तक फैसिलिटी दी, क्या इस चीज़ पे खड़ी उतरी, और ये कब तक चलेगा? भंते जी कुछ बताएं। ये भी तो 3 महीने हुआ है, आज 3 महीने क्लियर हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। लेकिन मित्रों, यह लड़ाई करीब 132 साल से चल रही है। जब अनागरिक धम्मपाल जी भारत में आए और उन्होंने बुद्ध स्थली बोध गया की स्थिति को देखा, कितनी जर्जर स्थिति में थी। यहाँ कोई घमंडी गिरी नाम का एक पंडा था जो वहाँ पर उसको कब्जा करके रखा था, बिल्कुल कैद कर लिया था भगवान बुद्ध को। और इतनी जर्जर स्थिति में थी स्थिति वहाँ की, भगवान बुद्ध के स्थली को कैद करके भगवान बुद्ध के फोटो को एक जो है शोभा के रूप में थोड़ा सा रखा था।
और इतनी जर्जर स्थिति थी। इस दृश्य को देखकर अनागरिक धर्मपाल फूट फूट कर रोने लगे कि जिन्होंने पूरे दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, जिन्होंने पूरे विश्व को जो है अंधकार से प्रकाश मिलाया, उनकी स्थिति इतनी जर्जर, इतनी बदहाल स्थिति में इस देश के ब्राह्मण पंडित पुरोहितों ने कर दिया था। इसको देखकर ही अनागरिक धर्मपाल जी फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने शपथ लिया कि मेरी ज़िंदगी जब तक रहेगी मैं इसके लिए संघर्ष करता रहूँगा और एक न एक दिन इसे मुक्त करके मैं रहूँगा। मित्रों, वह श्रीलंका से चलकर आए थे और उनको ब्राह्मणों ने बहुत ही साथ बर्बरता किया। कई बार उनको जेल में ढुकाया, मारने का कोशिश किया, भगाने का कोशिश किया, लेकिन वह अनागरिक धर्मपाल जी डटे रहे और लड़ाई जारी रखा। लड़ाई करते करते उनका देहांत हुआ, इस दुनिया से चले गए। बीच में सुरेश साई और कुछ लोग आए, फिर लड़ाई शुरू हुआ। वो लोग मैनेज हो गए, किसी तरह से उनको लोभ देकर मैनेज कर लिया और इसके बाद में तीसरी बार लड़ाई शुरू है। ध्यान दीजिए, यह तीसरी बार जो लड़ाई शुरू है, यह लड़ाई उस लड़ाई से बहुत अंतर हो चुका है। उस समय समाज जगा नहीं था, समाज सोया हुआ था, बहुत बुरी गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाज जग चुका है। उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी और आज सोशल मीडिया के चलते यह संदेश पूरे विश्व में फैल चुका है और पूरे भारत के हर राज्य में फैल चुका है। यह चिंगारी जो है पूरे देश में लगा हुआ है, आग लग चुका है। और मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं और मनुवादियों को कहना भी चाहता हूं कि तुम लोग अब जो है बौद्ध 1956 से पहले का बौद्ध नहीं है। ये बौद्ध आज जो है जग चुके हैं और इस देश में जो 90% लोग हैं, इस देश का जो मूल निवासी है वो जग चुका है। इसलिए मैं मनुवादियों से ये कहना चाहता हूँ कि अब समय नहीं है, समय मत लगाओ, देर मत लगाओ, क्योंकि यह देश तेरे बाप का नहीं है। तुम विदेशी है, तुम इस देश का नहीं है। इस देश के मूल निवासियों को मूर्ख बनाया है और कब तक मूर्ख बनाते रहोगे, जिस दिन जग जाएगा और तो तुम्हें इस देश में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोग इस देश के जो भगवान बुद्ध हैं, इन पर कब्जा बंद करो, ख़त्म करो, इसे मुक्त करो, और नहीं तो फिर तुम इस देश से जाने के लिए भी तैयार रहो। क्योंकि जिस दिन ये मूल निवासी इस देश का जगेगा और जगकर जब यह आवाज़ उठाएगा और सड़कों पर निकलेगा, तो याद रखना सम्राट अशोक ने हथियार रख दिया है। हथियार उसके लोग चलाना नहीं भूले हैं अभी। तुम जो धमकी दे रहा था, एक जो है ब्राह्मण धमकी दे रहा है कि बौद्धिस्टों को थप्पड़ मारेंगे, याद रखना सम्राट अशोक का समय याद करो। और इस देश में केवल 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काट दिया था गाजर मूली की तरह। ये भी याद रख लो, इतिहास, वो इतिहास हमारा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया, पता है उसे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराकर भेज दिया, 6 लाख सेना के साथ आक्रमण किया था। सेल्यूकस पुनः आक्रमण किया भारत पर और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को भी हराया और उसकी बेटी कार्नेलिया के साथ शादी किया। और वह सेल्यूकस जो है 4 प्रांत को भारत में उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया था। तो इस इतिहास को याद करके वह मनुवादी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसे मुक्त करो, इस देश के मूल निवासियों को हाथ में दे दो इस बौद्ध धरोहर को, अन्यथा तेरा खैर नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगा भंते जी का, जो भंते जी ने बहुत सी चीज़ें साझा की। साथियों, जैसे कि मेरा कहना भी है कि मंदिर में अगर पंडित है, अगर बौद्ध मठ हैं, बौद्ध मंदिर हैं, तो वहाँ बताएं भंते जी। सबसे पहले आपका चैनल को मंगल कामना करता हूँ। मैं पटना गौतम बुद्ध विहार से आया हूँ और वहाँ से यहाँ आने के दरमियान
धारणा 12 फरवरी से यहाँ शुरुआत हुआ है। उसके पहले से इस धारणा पर हम लोग पहले महाबोधि महाविहार जो था वो बिल्कुल ये ढका हुआ था, उसके मिट्टी से पूरा ढक दिया था, मालूम नहीं था ये बोध विहार जो था वो मालूम नहीं था। तो ये आए वहाँ से, मालूम क्या क्या कि यहाँ पर है बोध विहार है, तो उसको खुदाई करवाए। खुदाई कराने में बहुत खर्चा हुआ, धीरे धीरे वो इकट्ठा करते गए पैसा। अब किस तरह से श्रीलंका से इधर से ला करके इकट्ठा करके उसको उड़ाही करवाए, उड़ाही करा करके इधर उधर मिट्टी फेंकवाए और उस बुद्ध विहार को नज़र पड़ा, बोला कि यही है हमारा बुद्ध विहार है। उसको बिल्कुल सफाई वफाई करा करके उसका तैयार किए। फिर उसके बाद में अपने यहाँ रहने के लिए सोचे कि हम लोग तो फिर यहाँ पड़े रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसके लिए कुछ जमीन की व्यवस्था करने लगे। और जो अभी जो हमारे भंती जी का घमंडी जो पंडित थे वो इनके बड़ा पीछा करना शुरू कर दिए। फिर टेकारी महाराज से मिले, उनसे आग्रह किए कि हमें यहाँ थोड़ी सी ज़मीन देनी चाहिए, जो अभी श्रीलंका वाला जो अभी बुद्ध विहार जो बना है उसके लिए भी बड़ा पीछा किए और उस ज़मीन को लेने से इनको बाधा करने लगे। फिर किसी तरह से और यहाँ उस पर अपना खरीदने के चक्कर में कर दिया कि किसी तरह ज़्यादा पैसा दे करके मैं ले लूँ। लेकिन फिर किसी तरह वो ज़मीन हासिल हुआ, राजा उनको टेकारी महाराज उनको ज़मीन दे दिए। तो वही अभी श्रीलंका वाला जो महाबोधि वो जो बनाए हैं वो है उनका बुद्ध विहार। तो रहने लगे अनागारिक धम्मपाल जी, और इस कदम को बहुत इनका कितना कहा जाए, अनागारिक धम्मपाल जी का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसी चीज़ को फिर सुरई ससाई जी आगे बढ़ाए इस आंदोलन को कि हमारा सुरई ससाई जी वो जापान के रहने वाले थे, जापानी थे सुरई ससाई जी, और इंडिया में ही रह करके वो बहुत बच्चे समझिए उसी बका से यहाँ रहे और रह करके इस कार्य को बहुत वो आगे में बढ़ाए हैं। और उसी वक्त से यहाँ भी धीरे धीरे लोग जागना शुरू कर दिए। यहाँ नगण्य थे। हम जिस वक्त यहाँ आते थे तो करीब 5-7 को 10 यही लगभग जो लामा लोग थे वो दंड नमस्कार करते थे तख्ती पर उस वक़्त। और बिल्कुल मैं देखता था जो अभी घेरा उरा ये सब कुछ नहीं था, बिल्कुल झिटका इस पर झिटका रहता था। उस समय से मैं आता हूँ। और महाबोधि महाविहार में जब देखता था तो अभी इसका बताया गया है कि जो बताए हैं विधानसभा अध्यक्ष कि ये शंकर का कुछ विशेष अंग है। शंकर का विशेष अंग कहाँ है? वहाँ नहीं है। वहाँ भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध के तप का धरती है, वो तप करते थे। फिर शंकर का विशेष अंग का वहाँ सवाल क्या उठता है? अगर सर होता भी तो दिखना चाहिए था। हाँ नहीं कोई सवाल ही नहीं है, हाँ ही नहीं है। ये तो भगवान बुद्ध वहाँ तब के जगह था, तब किए थे, जंगल था उस वक्त, तो वहाँ तब करते थे। और विशेष अंग बताए। फिर 5 पांडव बताते हैं, 5 पांडव बता कर ये तो बुद्ध के ही 5 वो मूर्तियाँ हैं, उसको 5 पांडव बताते हैं कि 5 पांडव है उल्टा सीधा। फिर यहाँ इसी महाबोधि महाविहार में पिंडदान करते हैं। पिंडदान मालूम उनको ही पिंड क्या है? ये भिक्षु का पिंड, जो पिंड पाठ होता है, जो चारिका करने का होता है, उसमें पिंड पाठ भिक्षु का ही होता था। खास बोध गया में ही क्यों होता है? भिक्षु का ही होता था और कहीं नहीं होता है पिंडदान। पिंडदान यहीं होता है। वो पिंड पात में लोग देते थे, भोजन देते थे, वस्त्र देते थे, जो भी उनका दैनिक जीवन में जो कार्य आने वाले होता है वो सामान भिक्षु का ही मिलता था। और ये पंडित पुजारी लोग वो क्या किए कि चलो इनको न दे करके अगर इनको देंगे तो बुद्धिज़्म आगे बढ़ेगा, बुद्ध का विकास होगा। इसलिए मरे हुए जो है, जो दुनिया छोड़ के चल गया है, उसके नाम पर हम लोग लेकर के अपना पारिवारिक धंधा चलाएं, अपना एक पेशा बना लिए। और वो पेशा बनाए कहाँ? हमारे महाबोधि महाविहार में पिंडदान करने का। और सवाल नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है।
हम लोग वो सब नहीं मांगते हैं, अब देखना नहीं मांगते हैं। ये बिल्कुल गलत कार्य जो हो रहा है। अब उसके बाद में फिर मैं आया था, देखा बरसात मौसम में पटना से आया था तो देखे कि पीपल के गाछ कटवा दिया है। पीपल के गाछ कटवा दिया। बरसात की हुआ था, वर्षा हो रही थी, उस समय मैं देखा कि अरे पीपल के गाछ कटा है। चुप्पे ये सब कटा करके धंधा करता है, बेचता है। ये लाखों में 8-9 लाख रुपए में बेचा था वो। ऐसा मैं पटना फिर आपस लौटा, आनंद बनता, ये सब कई को प्रोग्राम चल रहा था। उसमें खबर किया कि ये ऐसा वहाँ महाबोधि महाविहार में ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल पीपल के कटवा रहे हैं और बेचवा रहे हैं सब। ये सब धंधा ये सब लोग करता है यहाँ पर। फिर वहाँ जो दान जो होता है वो दान यहाँ बोध गया के विकास में होना चाहिए। अभी मैं पहले देख रहा हूँ उसी तरह से आज भी मैं देख रहा हूँ कोई खास विकास नहीं है। यहाँ के जितना भी है जो गरीब गुरबा लोग है उसके बाल बच्चों को पढ़ाई लिखा होना चाहिए, उसका व्यवस्था होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए। पानी रोड पर ताकिएगा, कहीं पानी पीने का कोई कहीं व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे ऐसे इस देहात क्षेत्र में भी कुछ होना चाहिए जो स्थिति जर्जर है। हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे दवा मिलना चाहिए, ये सब लाइट बत्ती अच्छा होना चाहिए, सभी समय सबर में मिलना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ अभी बहुत दिक्कत अभी यहाँ पर है। हम लोग का यहाँ पानी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं जहाँ धारणा पर, इस जगह कहीं कोई पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग पानी मंगाते हैं बाहर से, यहाँ पीते हैं। इस तरह का चल रहा है। और ये बिल्कुल मनोवादी व्यवस्था जो घेरा में है यहाँ इनको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही बौद्ध का ही होना चाहिए। बौद्ध का धरोहर है। इस तरह से जैसे सिख का अपना अलग है, मुस्लिम भाई का अपना अलग है, उसका नृत्य करता है, ईसाई का अपना है। माने जितना भी जो उसका अपना धर्म है उसके ऑर्गेनाइज करने वाला, चलाने वाला वो अलग है। लेकिन ये बौद्ध धर्म में हमारा कहने का मतलब है कि 10 घर है और 10 घर में चलाने वाले 10 में 9 को तो आप ही चला रहे हैं, 9 घर का भी चला रहे हैं और एक घर भी आप नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब वो कहना 9 को आपका बिहार है जो आप चला रहे हैं और एक बिहार में बौद्ध भिक्षु अपन रहना उसके लिए है, तो उसमें भी आपका कब्जा है, उसमें भी आपका कब्जा है। हर धर्म का अपना अपना एक बिहार है, अपना अपना मंदिर जो समझा जाए। तो वैसे हमारे बौद्ध भिक्षु के लिए क्या है, बौद्धिस्टों के लिए क्या है, एक है तो उसमें भी आप कब्जा है। इसका मतलब हमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जिसका धर्म नहीं है, जिसका धर्म कोई गुलाम कर लिया तो वो भी गुलाम हो गया। तो हम सब बिल्कुल बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु सब गुलाम बेल है, गुलाम बना के रखे हुए हैं। तो हम लोग गुलामी के जंजीर से अलग निकलना चाहते हैं। और ये धरना जो है तब तक चलेगा जब तक हमारा निरस्त नहीं हो जाता है, तब तक ये धरना नितांत चलता रहेगा। जब तक ये निरस्त नहीं हो जाता है हम तब तक कोई ये समझौता होने वाला नहीं है। बिल्कुल होना ही चाहिए कि अभी हमारी अगर कोई चीज़ नहीं हमें मिल रही है तो हमें लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जैसे डॉक्टर BR बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उसमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। लोग लड़ते नहीं हैं, इनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि लड़ें जी, और अपने हक के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, ये होना चाहिए। और हम लोग सम्राट अशोक के खानदान से हैं, अब बहुत संख्या में आ रहे हैं। भले सोए थे, बीच में गड़बड़ा गए हैं, और हम लोग बिल्कुल सम्राट अशोक के वंशज हैं और उस वंशज से हम लोग आते हैं। और ये धरोहर जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है, तो वो इतिहास है, अतीत है। हमारा धरोहर को बिल्कुल आपस करें। मैं बिल्कुल यहाँ बिल्कुल निर्धड़ल्ले से हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तैयार हैं धरना पर, और ये ले करके हम लोग रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हो, और हम शांतिपूर्ण लेंगे। हमको झगड़ा झंझट नहीं करना है, हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षु की तरह हम लोग रहते हैं। और मांग मेरा है भिक्षु की तरह सरकार से कि आप हमारा चीज़ है, हम दूसरे की चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जिसका अपना अपना है अपना अपना करें, लेकिन हमारा भी धरोहर है, हमें भी पूजा वंदना करने का, उसमें बैठने का हमें जगह चाहिए। ठीक, साधु साधु साधु। अच्छा भंते जी, आपसे साथियों, जैसे कि आपने देखा भंते जी ने जानकारी दी, और ये जानकारी लेना भी चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। जैसे कि सभी को सबका हक मिला है तो इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। और
इस पे संज्ञान लेते हुए जो सरकार है वो ध्यान दे, इनके दुख को समझे। चलते हैं, एक भंते जी हैं और कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। बिहार जो राज्य है एक ऐसा राज्य है कि इसे कहानी के माध्यम से कहा जाए तो विस्तृत राज्य है बोल देते हैं। हमारा नाम है धमपाल भंते, कैमूर ज़िले से हम हैं और यहाँ आकर हम लोग 12 फरवरी से लेकर और आज तक यानी आज 13 मई होने वाला समय है, 90 दिन से आज 91वें दिन होने वाला है। हम लोग इस BT एक्ट 1949 में निरस्त करने के लिए सब लोग जुटे हुए हैं। तो बहुत से बात सुना गया, लेकिन धरोहर के बारे में हम बोलते हैं। यह वसुंधरा है बुद्ध की धरती, यह वसुंधरा है बुद्ध की धरती, हम सब पर है छाया, हम सब पर है छाया, हमें तथागत भाया, हमें तथागत भाया। ये प्रियदर्शी अशोक ने हमें विरासत दिया है। यह प्रियदर्शी अशोक अपवर्षी हमें दिया विरासत, हमें दिया विरासत। चाहे जितना जोर लगा ले हमें सता ले, हमें हिला ले, चाहे जितना जोर लगा ले हमें सता ले, हमें हिला ले। सत्यमेव जयते चिन्ह हमारा, सत्यमेव जयते चिन्ह हमारा राष्ट्रीय, ऊंचाइयों से झुक न कभी पाएगा, झुक न कभी पाएगा, झुक न कभी पाएगा। तो ऐसी बुद्ध कथा है। तो बुद्ध कथा निर्वाणन सेनी प्रज्ञाशील समाधि त्रिवेणी, बुद्ध कथा निर्वाणन सेनी प्रज्ञाशील समाधि त्रिवेणी, हर्ष कनिष्ठ अशोक प्रतापी, नंदन साधु निकंदन पापी, नंदन साधु निकंदन पापी। ऐसे ऐसे राजाओं लोग और ऐसे ऐसे समर्थवान पुरुष जब हमारी संस्थाओं में जुड़े हुए थे और दिशा निर्देश कर चुके हैं, तो आज हम लोग जग चुके हैं। और उसके बाद में भंते लोग बोले कि नहीं, हम लोग सब चीज़ अब उस क्रिया को हम लोग समझ गए हैं। तो जागो जगत के लोग, अब हम लोग जगा रहे हैं। जागो जगत के लोग, बीती काली रात, हुआ उजाला धम्म का, मंगल खिला प्रभात। अब हम लोग मंगल की बात अब गाना आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बुद्ध ने कहा कि बुद्ध जो अपने दुख निरोध पर उन्होंने धम्म बताया, तो उसके बाद में कहा कि हम भी दुखिया न रहें, जगत दुखी न हो, हम भी दुखिया न रहे, जगत दुखी न हो। मानव जीवन जीने की कला बौद्ध धम्म बताए सोए। बौद्ध धम्म एक ऐसा धम्म है कि समस्त जीवों का व्याकरण बना है। जिस तरह हम लोग हिंदी साहित्य में कहते हैं कि बिना हिंदी के गरिमा के माध्यम से हिंदी को शुद्ध न लिखना पढ़ना न बोलना के ज्ञान न रहे, उसे नहीं व्याकरण ने सजाया है उसे कि शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहा है। उसी तरह इस जगत पर महामानव करुणा के सागर गौतम बुद्ध ने व्याकरण बना दिया कि जीवन में कैसे जीवों को रहना है और किस सिस्टम में रहेगा तो हमारा कार्य सब जीवों का उद्धार होगा। तो करुणा के सागर दया निधि हैं और उनकी दया में, और यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। हम लोगों को 3 काम करने के लिए एग्री हो चुके हैं। पहला का विषय है हम लोगों को मुक्त करना, दूसरा का विषय है हम लोगों को वायुमंडल की तरह विस्तार करना, यानी विषय से लेकर उसकी जो विषय की व्यवस्थाएं हैं उस पर विस्तार करना, यानी व्यवहारिक रूप में हम लोगों को फैलाना। और तीसरा का हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं कि ये कैसी ये बुद्ध की विरासत है, जबकि पूरा भारत देश बुद्धमय है और सब देश स्वीकार कर रहा है और यहाँ के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जग चुके हैं। अब हम लोगों की जो काया है, वाणी है और उसके बाद में चित्त अब पवित्र हो गया है। अब हम लोग अपनी विरासत को प्राप्त करने के लिए त्याग चुके हैं। तो इन्हीं बातों के सामने रखते हुए समाज के लिए हम कल्याण की भावना को सोचकर अपनी मंगल बातें समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु। साथियों, जैसे कि भंते जी ने बहुत अच्छी जानकारी साझा की हम लोगों से, और इस चैनल का नाम सत्य में जय दे एकता की ताकत इसलिए है
क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। जो भी आप वीडियो इस पे पाएंगे सत्य से ही संबंधित वीडियो पाएंगे और कुछ कॉमेडी पाएंगे, बाकी कॉमेडी नहीं, इसमें सच की ही लड़ाई के लिए चैनल बना हुआ है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जनता तक आवाज़ पहुँचे। मीडिया भी कुछ लोग हैं जो मीडिया के वो सही बात नहीं बताते हैं, तो मेरा निवेदन है उन मीडिया के लोगों से कि जो बातें हैं वो सत्य दिखाएं, धरातल पर उतर के दिखाएं, क्योंकि मीडिया का ये काम होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि जो चल रहा है समाज में, देश दुनिया में, वो सही दिखाएं।